हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग एल्कीन की सिंथेसिस देखेंगे। एल्कीन किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है। तो वन ऑफ द मेथड इज द डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जब हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं तब हमें एल्कीन प्राप्त होती है। सो वी मे डिफाइंड एज द डीहाइड्रो हेलोजिनेशन एज the elimination of an hydrogen halide molecule from the alkyl halide is called as dehydrohalogenation. On refluxing the alkyl halide in the alcoholic solution of sodium or potassium hydroxide, it forms alkene. The elimination of a hydrogen halide molecule from the alkyl halide is called as dehydrohalogenation. On reflection, an alkyl halide with alcoholic solution of sodium or potassium hydroxide yields alkyl. For example, CH3 CH2 CH2 Cl plus KOH इथेनॉल की प्रेजेंस में, देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2, ये हमारे पास प्रोपीन प्राप्त हो जाती है। And in the similar way, CH3 CH Br CH2 CH3, यहाँ पर KOH एथेनॉल की प्रेजेंस में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस KBr प्लस H2। इस प्रकार से हमें यहाँ पर इस एक हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल निकलता है और एल्कीन प्राप्त होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज dehydrohalogenation. Now the mechanism of this reaction. There are two types of mechanism are considered for this reaction. One is E2 mechanism and second is E1 mechanism. यहाँ पर दो प्रकार की मैकेनिज्म इस रिएक्शन के लिए कंसीडर की गई है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल
हाइड्रोजन हैलाइड का निकलता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड में एक स्थान से एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और दूसरे कार्बन एटम से हेलोजन का एलिमिनेशन होता है। तो ये जो एलिमिनेशन होगा वो एलिमिनेशन दोनों एक साथ होंगे या 1 by 1 होंगे। इसी पर डिपेंड करती है हमारी मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म एंड द E2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म, इसको हम बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में, जो इस रिएक्शन की रेट होगी वो प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड and the concentration of KOH, यहाँ दोनों की कंसंट्रेशन पर ये निर्भर करती है। सो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन शो करती है क्योंकि ये दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, एल्किल हैलाइड एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल KOH। दिस इज ए वन स्टेप प्रोसेस। ये रिएक्शन हमारी वन स्टेप प्रोसेस है और इसकी अगर स्टेप की बात करें तो हमारे पास जो भी एक रिएक्टेंट होता है उससे पहले तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन न्यूक्लियोफाइल द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर ब्रोमाइड आयन या हेलोजन आयन यहाँ पर उसको रिलीज कर एलिमिनेट हो जाता है। इन दिस वन स्टेप प्रोसेस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द बीटा हाइड्रोजन एटम। In this one step process, the nucleophile attacks on the beta hydrogen and halogen atom leaves the alpha carbon atom simultaneously and forms the alkene in single step। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन एटम पर एब्स्ट्रैक्ट करके विड्रॉ कर लेगा, सेम टाइम साइमल्टेनियसली कार्बन एटम से हेलोजन एटम रिलीज हो जाएगा और एल्कीन यहाँ पर सिंगल स्टेप में फॉर्म हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से शो करेंगे। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। This is alkyl halide. The OH nucleophile attacks on this hydrogen atom. This release the now the same time bromide release this molecule hydrogen carbon bromide hydrogen and the hydrogen OH
और फाइनली यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ये एल्कीन ऑब्टेन हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस H2O माइनस Br निगेटिव यहाँ पर ये रिलीज होता है। दिस इज सिंगल स्टेप प्रोसेस। नाउ we will discuss the E1 mechanism. This is two-step process. In this process oblique mechanism, the nucleophile abstract the hydrogen atom from a carbon atom and forms a carbon ion, and in the second step halogen atom leaves the molecule to form the alkene. For example, let us consider an example. OH nucleophile attacks on this hydrogen atom. This is a fast step and forms, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज हो जाएंगे, नेगेटिव आयन and Br hydrogen hydrogen and hydrogen. Now in the second step now this bromide release. This is a slow step and forms an alkene. यहाँ पर ये हमारे पास पहला स्टेप इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, जबकि सेकंड स्टेप स्लो स्टेप होता है। एंड दिस mechanism shows that the reaction is of first order and rate depends upon the slow step, which is second step. Reactant, that is rate, is proportional to the concentration of कार्बन आयन। जो यहाँ पर ये कार्बन आयन जनरेट होता है हमारे इसी की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करती है ओनली ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन। सो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर ये मैकेनिज्म इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करती है। बट अब हम यहाँ पर ये एक नया क्वेश्चन उठता है कि ये जो मैकेनिज्म होगी वो E1 मैकेनिज्म होगी या E2 मैकेनिज्म होगी। ये वन स्टेप प्रोसेस होगा या टू स्टेप प्रोसेस होगा या टू स्टेप प्रोसेस होगा और कहाँ पर कैसे होगा। लेट अस सी दैट E2CV mechanism. Consider an example of
C2H5H कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ब्रोमाइड, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी इसमें, क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये हमारी एल्कीन HNH जो स्टाइलिन होती है। एंड इन द even CV mechanism ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस प्रकार से ये यहाँ से हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कार्बन आयन जनरेट करेगा। Now this carbon ion release the bromide in the following way minus Br negative and forms the product alkene। यहाँ पर ये एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता है इस प्रकार से। ये हमारे पास फास्ट स्टेप होगा, ये हमारे पास स्लो स्टेप होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मैकेनिज्म यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये उठता है कि जब हमारे पास दोनों ग्रुप हाइड्रोजन और दूसरा हेलोजन एटम ट्रांस पोजिशन पे है या सिस पोजिशन पर है, सिस पोजीशन पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन किस प्रकार की होगी, और जब ट्रांस पोजीशन पर ये दोनों अवेलेबल है तब प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा और कौन सी रिएक्शन फर्स्ट होगी। तो जनरली ये देखने में आता है कि जो भी यहाँ पर ये दोनों एटम हाइड्रोजन और हेलोजन अपोजिट होते हैं अर्थात ट्रांस पोजीशन में होते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और हमें एल्कीन जल्दी ऑब्टेन होती है। लेट अस सी एन एग्जांपल 2-bromo-butene। ट्रांस 2-bromo-butene ये हमारे पास है और इससे जब यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस हाइड्रोजन एटम पर और ये ब्रोमाइड रिलीज होता है तब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3 एंड CH3। और इसी प्रकार से हमारे पास जब हमारी रिएक्शन यहाँ सिस, ये हमारे पास cis-2-bromo-butene है, OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जब अटैक करता है और ये ब्रोमाइड यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के जाता है, तो ये हमारे पास स्लो होती है जबकि ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन होती है और ये डाई मेथिल एसिटिलीन हमको प्राप्त हो जाती है। तो हमारी ये रिएक्शन जब हमारे पास ट्रांस पोजीशन पर दोनों ग्रुप हैं तो ये रिएक्शन वेरी फास्ट होती है और ये डाईमेथिल एसिटिलीन प्रोडक्ट बहुत इजीली मिलता है, जबकि सिस केस में ये रिएक्शन स्लो हो जाती है। दैट मीन्स जब दोनों ग्रुप ट्रांस पोजीशन में होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी अर्थात रिएक्शन ज़्यादा सुटेबल होगी इन कंपेरिजन टू सिस। एंड वी कैन राइट द कंक्लूजन दैट द रिएक्शन is fast and favorable when both the leading groups or atoms are trans। जब दोनों ट्रांस पोजीशन पर है तो वो ज़्यादा इजीली यहाँ से रिमूव हो सकते हैं, रिएक्शन फेवरेबल होगी। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल, मीसोस्टीरियो।
this is mesostilbene dibromide, and this is you can see here two types of reactant, mesostilbene dibromide and DL dibromostilbene. On the reaction with OH, ये हमारे पास OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा. दिस इज OH न्यूक्लियोफाइल. ये इस हाइड्रोजन एटम पर अटैक करता है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और सेम टाइम यहाँ से ब्रोमाइड जब रिलीज होता है तब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इस प्रकार से होगा. C6H5 double C Br and C6H5 cis diphenyl ethylene, and in the case of DL dibromostilbene, OH nucleophile attacks on the hydrogen atom. Electron will be shifted in this way and the bromide release, and we get the product C6H5H double bond CBr and C6H5e, which is trans diphenyl ethylene. यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारे दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं जो हमारे यहाँ पर इस रिएक्शन को E2CB मैकेनिज्म को कंफर्म करते हैं. नाउ इसी केस में हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल E1CB का लें. E1CB मैकेनिज्म जनरली ये देखा जाता है कि जहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड होते हैं तो वहाँ पर वो प्रीफरेबल रिएक्शन होती है, वहाँ पर E1CB मैकेनिज्म प्रीफरेबल होते हैं. तो लेट अस कंसीडर सच टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल. E1CB mechanism. This mechanism is favorable in the case of generally secondary and tertiary let us consider an example of such type CS3X. So, ethanol ये यहाँ से रिलीज होगा और CS3 ये कैटायन फॉर्म हो जाएगा प्लस X नेगेटिव. नाउ इन द सेकेंड स्टेप CS3 CH2H CS3 and positive charge or 18 ethoxide ion attacks on this hydrogen atom and we get CS3 CH double bond CH2 and CH3. We get such type of alkene. बट यहाँ पर अगर हमारे पास कोई इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है कि एक से अधिक टाइप के यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं हैं, अगर वन से ज़्यादा प्रोडक्ट एल्कीन यहाँ पर ऑब्टेन होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे केस में हमारे पास कौन सा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा. तो ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो एल्कीन फॉर्म होगी, वो अकॉर्डिंग टू सर्ट-जेफ रूल होगी. सर्ट-जेफ रूल कहता है कि जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी. इन द केस ऑफ वेयर मोर देन वन एल्कीन आर possible as the product
then the actual product will be according to Sutjeff rule, which states that the most stable alkene will be the major product, that is the alkene which is more stable will be major product. Now let us consider such type of an example. Let us consider this example. ये हमारी इथॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर दो प्रकार की एल्कीन पॉसिबल होंगी, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3C. This will be here hydrogen and hydrogen, CH, CH3 and CH. यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलेट होगा 2 and CH3. You can see here this is more stable alkene. ये हमारे पास more stable alkene है, सो ये ही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा. ये हमारी लेस स्टेबल एल्कीन है, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट के रूप में हो. इस प्रकार से जो हमारी एल्कीन फॉर्म होगी वो अगर एक से अधिक एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी है तो जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी वो ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. बाकी हमारे माइनर प्रोडक्ट के रूप में रहेंगे और बहुत लेस अमाउंट में वो फॉर्म होंगे. तो ये हमारा यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन था, जिसमें कि यहाँ पर दो प्रकार की मैकेनिज्म E1 एंड E2 मैकेनिज्म है और उसके सपोर्ट में हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रूफ देखे, बहुत सारी मैकेनिज्म देखी. तो इस प्रकार से यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के परिणाम स्वरूप उसके रिजल्टेंट से यहाँ पर एल्कीन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है. थैंक यू.